अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैरिड लाइफ में लोग मिस करते हैं, कि अपने पार्टनर से कंसल्ट नहीं करते किसी भी डिसीजन लेने में। चाहे पत्नी हो तो पति से पूछती नहीं है, पति हो तो पति से भी नहीं पूछता है। वो यही सीधा एक लाइन में जवाब देते हैं कि भाई हम अपने तरीके से ऐसी जिंदगी जीते, हम क्या तुम्हारी वजह से जिंदगी ना जिए। आप समझ नहीं रहे हो, अगर आप एक मैरिड लाइफ में आ गए हो, आप शादीशुदा जिंदगी में अगर आपने एंटर किया है अभी, तो अब आप इस तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते हैं कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो। आप सिंगल हैंडेडली सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर आप सिंगल हैंडेडली सारे डिसीजंस लोगे तो फिर आपने शादी क्यों की? हाँ, फिर क्यों की? फिर आपको सिंगल ही रहना चाहिए था। इसमें ऐसा है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके पार्टनर जो है इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए पार्टी में जाना है, आप पार्टी में कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो वो आप पार्टनर से पूछिए, कंसल्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि भाई कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या पहन सकते हैं, मेरा ये मन है कि मुझे इस तरीके से करना है, तुम क्या बोल रहे हो, ताकि बुरा ना लगे। अगर आपने सिंगल हैंडेड डिसीजन ले लिया कि भाई किसी पार्टी में गए हैं, कहीं किसी सेलिब्रेशन में गए हैं, आपने सिंगल हैंडली अपने आप डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो ये पहनूंगी, और आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे वो जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, वो बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते 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 उसका गुस्सा कहीं और निकलता है। इट्स जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, कि अभी नहीं, तुरंत नहीं फटेगा, लेकिन फटेगा। कब फटेगा तो पता नहीं कब फटेगा, लेकिन फटेगा। और जब भी फटेगा तब नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, सबका होगा नुकसान। इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। उन छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लो, एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन कर लो, और एक दूसरे की राय ले लो, और फिर एक यूनानिमस, है ना, जिसको बोलते हैं यूनानिमस, दोनों का मिला हुआ डिसीजन लेंगे ना जब आप, तो आपकी एक फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ एक सेटल्ड लाइफ होगी, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झगड़े एकदम 100% खत्म हो जाएंगे। दुनिया में किसी भी मैरिड पर्सन या किसी भी मैरिड, जिसको बोलते हैं ना मैरिड लाइफ में, किसी की भी मैरिड लाइफ में 100% झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। झगड़े कम किए जा सकते हैं, और कितने कम किए जा सकते हैं वो आपकी समझदारी के ऊपर है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं या ऐसा, तो इंडियन फैमिलीज में, अभी इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में, या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में, या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में अभी ये बहुत कम कल्चर आया है। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो इतने ओपन माइंडेड हैं या इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि हर चीज में आपको फ्रीडम दे देंगे। यहाँ आज भी रीति रिवाज चलते हैं, यहाँ आज भी परंपराएं चलती हैं, तो रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, इन सब के नाम पे जो है ना, उसको आदमी को, व्यक्ति को गुलाम बनाने की साजिश ही तो है। पर वो अब साजिश है नहीं है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब अगर पूरी दुनिया में अगर कांटे हैं या कंकड़ हैं या पत्थर हैं, तो हम पूरी दुनिया में तो आप रोड नहीं बना सकते हैं, कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, तो अपने पांव में चप्पल पहन सकते हो आप, है ना, तो आपके पांव में कांटे ना चुभे, इतना आप कर सकते हो। तो आप अपनी जिंदगी सुधार लीजिए, हो सके तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और कोई भी डिसीजन आप लोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे। आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपको इफेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को या आपके लाइफ पार्टनर को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो वहां आप इंडिविजुअली अकेले सारे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपने सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले लिया तो वो आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा बढ़ा देगा। आपको अपने पार्टनर से कंसल्ट करना है, और आपके पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद उसको एक अपने, जिसको बोलते हैं, उसका सहयोग लेने के बाद, उनका पूरा मन से सहयोग लेने के बाद, उसके बाद फिर वो डिसीजन लेना है, ताकि उसको बुरा ना लगे, वो आपके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, जिन सारे टॉपिक्स पर आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, उस पर उसका सजेशन लेना है, उससे डिस्कशन करना है, और डिस्कशन करने के बाद फिर उसके बाद डिसीजन लेना है, ताकि दोनों का डिसीजन हो। इसमें अगर एक डिसीजन होगा तो झगड़ा, तो समझ लीजिए झगड़ा हुआ, और आगे फिर वो झगड़ा बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, फिर वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होगा झगड़ा, और तीसरी से चौथी में ट्रांसफर होगा, और फिर वो उसका फिर कोई अंत नहीं है। फिर आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे, उसको कैसे स्टॉप करना है। नमस्कार दोस्तों, मुझसे किसी ने पूछा कि सर मेरी शादी हो गई है, और मेरे घर में मेरे पति के साथ, मेरी सास के साथ, मेरी नंद के साथ, इन शॉर्ट मेरे ससुराल में बहुत कम लोगों के साथ मेरी बनती है। लोग मैं कुछ भी बोलूं तो लोग उसका कुछ गलत अर्थ लेते हैं, मैं वो कुछ बोलते हैं तो मेरे को भी नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? मैंने सोचा कि कुछ एक बेसिक एलिमेंट होता है। देखिए इसमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें एक है शादी से पहले की जिंदगी और शादी से बाद की जिंदगी। अब इसमें मायने ये नहीं रखता कि आप लड़के हैं कि लड़की है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। अब शादी से पहले की जिंदगी अमूमन सबकी कैसी होती है? ऐसी होती है कि हमें जो पसंद है हम वो करते हैं, है ना। अगर मम्मी कुछ बोले तो मम्मी को दबा दिया, मम्मी को बोला कि मम्मी तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझे तो यही करना है, तो जबरदस्ती तुम कर लोगे तो मम्मी बुरा नहीं मानेगी।
बड़ा भाई है या बड़ी बहन है या छोटी बहन है या पापा है, तुम इन सबके साथ जबरदस्ती कर सकते हो। तुम्हें अगर तुम्हारे फूफा से नहीं मिलना, तुम्हारे जीजा से नहीं मिलना या चाचा से मिलना नहीं है, या कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना है, या कुछ भी नहीं करना, तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट, आपके जो परिवार होता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, वो इमीडिएटली आपको सपोर्ट कर देते हैं। और क्योंकि वो चले जाते हैं तो वो एक उनको सही जवाब दे देते हैं कि हाँ भाई उसको कुछ काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बाहर गया है, और वो जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता, तो कवर अप हो जाता है। दो चीजें हैं, ठीक से समझ लीजिए। शादी से पहले की जिंदगी में आप मनमानी कर सकते हैं। अगर आपने मनमानी करी किसी भी चीज में, छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती हैं। मान लो आपको कौन से कपड़े पसंद है, आप अपनी चॉइस से कपड़े ले आते हो, आप इस बात की फिक्र भी नहीं करते कि वो आपकी मम्मी को अच्छे लग रहे हैं या आपकी बहन को बुरे लग रहे हैं या जीजा को पसंद है या किसी रिश्तेदार को पसंद है कि नहीं, ये हम कोई फिक्र नहीं करते, है ना। तो शादी से पहले हम कपड़ों में किसी की फिक्र नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, शादी से पहले हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हम कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें कि भाई मम्मी को कुछ खाना है तो तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, पापा को जो खाना है वो खाओ, बहन को कुछ खाना है, जीजा को कुछ खाना है, मौसा को कुछ खाना है, चाचा को कुछ खाना है तो वो खाओ। लेकिन हम उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते कि हमें तो यही खाना है भाई, हम तो छोले भटूरे खाएंगे, बाकी सब साउथ इंडियन खाना है तो नहीं, मेरे को साउथ इंडियन पसंद ही नहीं है, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। तो हम कपड़े में चलाते हैं, हम खाने में इस तरीके की जिद रखते हैं अपनी, और हम कहीं किसी फंक्शन में जाना है नहीं जाना है, इसमें भी हम सिंगल हैंडेडली हर जगह डिसीजन लेते हैं। और हम ये नहीं उसका जितने भी उस सिचुएशन का जितना भी रिफ्लेक्शन आता है, आपका जो डिसीजन लिया आपने कि कपड़े आपने अपने मन से लिए, है ना, उसमें अगर आप किसी चाचा को या किसी फूफा को, किसी को पसंद नहीं है कपड़े आपके, आप जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्शन आता है आपके चाचा से, आपके फूफा से, आपके मौसा से, आपकी मौसी से, वो रिफ्लेक्शन आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई और बहन वो झेल लेते हैं, है ना, वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन वो झेल लेते हैं। अगर आपको कुछ खाना पसंद है जो बाकी सब लोगों को, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई तुम कचड़ा खाते हो या तुम बेकार खाना खाते हो या तुम ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, तो और तुम अपनी जिंदगी जिए चले जा रहे हो, तुम अपनी मर्जी से जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम पार्टीज में या दूसरों के घरों में खाते चले जा रहे हो, तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, उसकी जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन आता है, वो भी उसको भी एक आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, वो एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, उसको झेल लेते हैं। ठीक, इस प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी डिसीजन और बड़ी से बड़ी डिसीजन आप जो शादी से पहले लेते हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सारी डिसीजन का जो रिफ्लेक्शन आता है, उसका जो शॉक आता है ना, शॉक यानी कि रिफ्लेक्शन, उसका जो रिएक्शन, मैं बोलूं आपको सही सही वर्ड अगर पॉइंट करूं तो उसका जो रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन को आपको नहीं झेलना पड़ता। वो रिएक्शन आपकी जगह कौन झेलता है? वो रिएक्शन झेलता है आपकी पूरी फैमिली, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, और आप इनकी आप फिक्र भी नहीं करते क्योंकि भावनाओं से जुड़े हुए हो, तो वो भी आपको प्रेम करते हैं, आप भी उनको प्रेम करते हो, तो सब स्मूथली चलता रहता है। लेकिन शादी के बाद क्या परिस्थिति बदल जाती है, लड़का हो चाहे लड़की, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। शादी के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे अगर आप डिसीजन लोगे तो वहां पार्टनर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे आपके पति हो चाहे पत्नी हो चाहे सास हो चाहे ससुर हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं, टिपिकली अगर मैं बोलूं तो देखो लड़कों को फर्क पड़ता है कि अगर, लेकिन ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में क्या होता है आजकल कि अभी भी ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में ऐसा है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो लड़के और लड़की की जो फैमिली है, लड़के वाले वो रूल करते हैं, तो लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की को लड़के वालों के खाने के हिसाब से अपना खाने का टेस्ट एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की को लड़के वाले जो हैं उनके हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसके हिसाब से अपने कपड़े पहनने का जो वो तरीका है ना, वो बदलना पड़ता है। यहां तक कि लड़के वालों को किस प्रकार के सीरियल्स पसंद हैं, किस प्रकार के शोज पसंद हैं या फिल्म्स पसंद है, वहां पे अपना टेस्ट जो है वो चेंज करना पड़ता है लड़कियों को, और बहुत सारी चीजें हैं ना वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो चेंज ज्यादातर लड़कियों को करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों को भी चेंज नहीं करना पड़ता। अगर आप एक इंडिविजुअल कपल की बात करें तो देखिए, अपनी लाइफ को अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं, बिना किसी, जिसको बोलते हैं ना ग्रिजेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, या कम से कम प्रॉब्लम, मैं बोलूं देखिए ऐसे तो कोई किसी की जिंदगी नहीं हो सकती जिसमें प्रॉब्लम ही ना हो, पर कम से कम प्रॉब्लम हो, लीस्ट प्रॉब्लम, या कम से कम इश्यूज आए, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, दो कैटेगरी में अपने डिसीजंस डिवाइड कर लीजिए या कुछ चीजें डिवाइड कर लीजिए। अब वो दोनों चीजें होंगी, पर्सनल लाइफ भी होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी होगी और सोशल लाइफ भी होगी। अब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक कि जो आप डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ पार्टनर या आपके रिलेटिव्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अगर फर्क पड़ता है इमीडिएट लाइफ पार्टनर के ऊपर, है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप एक लड़की हैं, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और कौन से प्रकार के कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं, ये आपके पति को और आपके पति के जो रिश्तेदार हैं यानी कि आपके ससुराल वालों को कुछ चीजें पसंद नहीं है, और अगर आप मनमाने ढंग से आप अपने हिसाब से कपड़े पहनते चले जाओगे तो आपके रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल आएगा, और वो एक बिगिनिंग होगी, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ ऑल द डाउनफॉल्स। फिर धीरे धीरे दूसरी चीजों में भी डाउनफॉल आएगा, फिर वो प्रॉब्लम्स, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, झगड़ा होना, फिर आप बोलोगे कि मुझे जिंदगी नहीं जीने दे रहे हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि यार हमारे घर की मर्यादा भंग हो रही है, हमारे घर में पहले ऐसे कोई नहीं करता था, अब देखो कैसे कोई भी कुछ भी पहन के घूम रहा है। तो बात खाने की भी है, बात पहनने की भी है, बात सीरियल्स की भी है, और बात करने की भी है। आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर लड़की हैं तो आपको ससुराल वालों के हिसाब से ससुराल में आपका जो एटमोस्फियर है, जिस प्रकार से वो खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कि है ना, वो उसके हिसाब से आपका टेस्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना, तो उनके हिसाब से आपको कपड़े पहनना एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ चीजों में इंडिया में ऑप्शन नहीं है बहुत। अगर आपको इस प्रकार की कोई एक फैमिली मिल गई जहां पे आपको ना कपड़े में एडजस्ट करना है, ना खाने में एडजस्ट करना है, ना घूमने फिरने में एडजस्ट करना है, ना सोने में, ना उठने में, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि आप एक्सट्रीमली लकी हैं, जिसको बोलते हैं ना 0.1%, जिसको लक काम कर जाता है कहीं, जहां पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही ओपन माइंडेड और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग मिल जाते हैं पूरी फैमिली में। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। अब जिन लोगों को ऐसा परिवार मिला हुआ वो बहुत ही ब्लेस्ड है, मैं तो यही बोल सकता हूं। पर ज्यादातर जो लोग हैं, है ना, 99% जो लोग हैं या 99.99% जो लोग हैं, उन लड़कियों को ऐसा घर सुलभ नहीं है। तो एक चीज जो है ना, आपको अपने दिमाग में फिट बिठा लेनी है कि जब आपकी शादी होती है और आप दूसरे घर में जाते हैं तो आपको ये सब एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। आपको कपड़े उनके हिसाब से पहनने हैं, आपको खाना भी उनके हिसाब से ही तो बनाना पड़ेगा। आप जो फिल्म्स देखते हैं या जो सीरियल्स देखते हैं उनके हिसाब से करना पड़ेगा। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये आपको उनके हिसाब से करना पड़ेगा। आपको देखिए ये चेंज करना पड़ेगा। ये लाइफ, आपका पूरा लाइफ का जो सर्कल जब चेंज होता है ना, उसमें फिर अगर जो चेंज होने को तैयार नहीं होता, उसकी जिंदगी में ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि जो लोग अपनी लाइफ साइकिल एडजस्ट कर लेते हैं उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं। पर उनकी जिंदगी में कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए जिसने लाइफ साइकिल एडजस्ट नहीं करी है ना, जो अपने हिसाब से खा रही है, अपने हिसाब से पहन रही है, अपने हिसाब से उठ रही है, अपने हिसाब से सो रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, अपनी मर्जी से जो कर रही है, तो उसकी लाइफ में लगभग आप समझ लीजिए 100 में से 80% प्रॉब्लम होगी या 90% प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, सोने में, उठने में, देखने में, इन सब में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके ससुराल वालों का ध्यान रखती है ना, कौन से शब्दों का, कौन से वाक्यों का बातों में प्रयोग करना है, किसका प्रयोग नहीं करना, इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव होकर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, और उसके बाद फिर शांति से सेंसिटिवली थोड़ा सा बिहेव करती है, तो उसको 100 में 20 या 30% प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो बीच का ये जो 50-60% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उसकी लाइफ में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बस डिग्री जो है ना वो कम ज्यादा होती है। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं या शादी होने वाली, तो अगर आप अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम कम से कम करना चाहते हैं, मान लीजिए 80% प्रॉब्लम कम करना चाहते हैं, तो आप इन सब चीजों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं या ऐसा, तो इंडियन फैमिलीज में, अभी इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में, या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में, या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में अभी ये बहुत कम कल्चर आया है। ऐसा बहुत कम लोग हैं जो इतने ओपन माइंडेड हैं या इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि हर चीज में आपको फ्रीडम दे देंगे। यहां आज भी रीति रिवाज चलते हैं, यहां आज भी परंपराएं चलती हैं, तो रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, इन सब के नाम पे जो है ना, उसको, आदमी को, व्यक्ति को गुलाम बनाने की साजिश ही तो है। पर वो अब साजिश है नहीं है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब अगर पूरी दुनिया में अगर कांटे हैं या कंकड़ हैं या पत्थर हैं, तो हम पूरी दुनिया में तो आप रोड नहीं बना सकते हैं, कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, तो अपने पांव में चप्पल पहन सकते हो आप, है ना, तो आपके पांव में कांटे ना चुभे, इतना आप कर सकते हो। तो आप अपनी जिंदगी सुधार लीजिए, हो सके तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और कोई भी डिसीजन आप लोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे, आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपको इफेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को या आपके लाइफ पार्टनर को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो वहां आप इंडिविजुअली अकेले सारे डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर आपने सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले लिया तो वो आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा बढ़ा देगा,
आपको अपने पार्टनर से कंसल्ट करना है, और आपके पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद उसको एक अपने जिसको बोलते हैं उसका सहयोग लेने के बाद, उनका पूरा मन से सहयोग लेने के बाद, उसके बाद फिर वो डिसीजन लेना है, ताकि उसको बुरा ना लगे, वो आपके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं, जिन सारे टॉपिक्स पर आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, उस पर उसका सजेशन लेना है, उससे डिस्कशन करना है, और डिस्कशन करने के बाद फिर उसके बाद डिसीजन लेना है, ताकि दोनों का डिसीजन हो। इसमें अगर एक डिसीजन होगा तो झगड़ा, तो समझ लीजिए झगड़ा हुआ, और आगे फिर वो झगड़ा बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, फिर वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होगा झगड़ा, और तीसरी से चौथी में ट्रांसफर होगा, और फिर वो उसका फिर कोई अंत नहीं है। फिर आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे उसको कैसे स्टॉप करना है। तो सबसे अच्छा ये है कि जिन टॉपिक्स पे वो आपको अकेले में बैठ के शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर मैं अकेली इंडिविजुअली डिसीजन ले सकती हूं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे मुझे अपने पार्टनर का कंसल्टेशन, उनके साथ डिस्कशन और उनका ओपिनियन लेना चाहिए। तीनों काम करना है आपको, है ना। उनका ओपिनियन और उनके साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो उन टॉपिक्स पर डिसीजन लेने से पहले आप उनके साथ ओपन डिस्कशन कीजिए, है ना। ओपन डिस्कशन कीजिए, अपना जो मन में है, जो मंशा है वो व्यक्त कीजिए, सामने से विचार लीजिए, और फिर एक संतुलन जिसको बोलते हैं ना, एक संतुलित एक डिसीजन लीजिए जो आपके भी फेवर में होगा और उसके भी फेवर में होगा। तो उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच बोलते हैं, एक बैलेंस डिसीजन होगा फिर वो आपका। फिर वो डिसीजन जब आप लोगे तो फिर वो झगड़ा इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने पार्टनर से कंसल्ट कर लिया है। अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैरिड लाइफ में लोग मिस करते हैं, कि अपने पार्टनर से कंसल्ट नहीं करते किसी भी डिसीजन लेने में। चाहे पत्नी हो तो पति से पूछती नहीं है, पति हो तो पत्नी से नहीं पूछता है। वो यही सीधा एक लाइन में जवाब देते हैं कि भाई हम अपने तरीके से ऐसी जिंदगी जीते, हम क्या तुम्हारी वजह से जिंदगी ना जिए। आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप एक मैरिड लाइफ में आ गए हो, आप शादीशुदा जिंदगी में अगर आपने एंटर किया है अभी, तो अब आप इस तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते हैं कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो। आप सिंगल हैंडेडली सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हो। अगर आप सिंगल हैंडेडली सारे डिसीजंस लोगे तो फिर आपने शादी क्यों की? हाँ, फिर क्यों की? फिर आपको सिंगल ही रहना चाहिए था। इसमें ऐसा है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको आपके पार्टनर जो है इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए पार्टी में जाना है, आप पार्टी में कौन से कपड़े पहनने, कैसे कपड़े पहनने, तो वो आप पार्टनर से पूछिए, कंसल्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि भाई कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या पहन सकते हैं, मेरा ये मन है कि मुझे इस तरीके से करना है, तुम क्या बोल रहे हो, ताकि बुरा ना लगे। अगर आपने सिंगल हैंडेड डिसीजन ले लिया कि भाई किसी पार्टी में गए हैं, कहीं किसी सेलिब्रेशन में गए हैं, आपने सिंगल हैंडली अपने आप डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो ये पहनूंगी, और आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है, वो बोल नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे वो जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, वो बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते 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 उसका गुस्सा कहीं और निकलता है। इट्स जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, कि अभी नहीं, तुरंत नहीं फटेगा, लेकिन फटेगा। कब फटेगा तो पता नहीं कब फटेगा, लेकिन फटेगा। और जब भी फटेगा तब नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, सबका होगा नुकसान। इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। उन छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लो, एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन कर लो, और एक दूसरे की राय ले लो, और फिर एक यूनानिमस, है ना, जिसको बोलते हैं यूनानिमस, दोनों का मिला हुआ डिसीजन लेंगे ना जब आप, तो आपकी एक फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ एक सेटल्ड लाइफ होगी, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झगड़े एकदम 100% खत्म हो जाएंगे। दुनिया में किसी भी मैरिड पर्सन या किसी भी मैरिड जिसको बोलते हैं ना मैरिड लाइफ में, किसी की भी मैरिड लाइफ में 100% झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकते। झगड़े कम किए जा सकते हैं, और कितने कम किए जा सकते हैं वो आपकी समझदारी के ऊपर है, क्योंकि आपको सामने वाले को इन्वॉल्व करना है ना। अगर इंडिया है तो इंडिया में तो आपको उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। फैमिली इन द सेंस आपके सास को, आपके ससुर को, इन दोनों को तो कम से कम इन्वॉल्व करना ही है। पति तो वो तो है ही, उनको तो उनके साथ तो डिस्कशन करना ही है, लेकिन सास के साथ भी करना है और ससुर के साथ भी करना है, ताकि उनका भी डिसीजन आ जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो इन चीजों की वजह से लड़कियों की जिंदगी जो है ना नरक बन जाती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों की वजह से जिंदगी बन जाती है या बिगड़ जाती है ना। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो यही छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी आप बना देंगी। अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप नजरअंदाज कर दोगे तो यही छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी जो है ना नरक बना देंगी। धन्यवाद।